और नाज़रीन, इस वक्त मैं उस मरकज़ पे मौजूद हूँ, पोलियो मरकज़ पे, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि तकरीबन 25 के करीब अमला जो है वो यहाँ पर अपनी जो एक नोबल कॉज के लिए, मैं पोलियो की इस मुहिम को एक नोबल कॉज समझती हूँ। आपकी आने वाली जनरेशन को पोलियो से जो पाक करे, उसको पूरी उम्र के लिए मोहताजी और अपाहिजी होने से जो बचाए, मेरे ख्याल में कि उससे ज़्यादा नोबल कॉज कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम वर्कर्स जो हैं, आज उनके लिए सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और आज इससे पहले जो हम प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं, ये आज कर रहे हैं, ये फ्रेश प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा हमने पोलियो वर्कर्स के हवाले से और पोलियो मुहिम के हवाले से कमिश्नर कराची के साथ हमने अपना प्रोग्राम जो था वो मुरतब किया था। तब भी हमने ये सवाल किया था और आज हम ये सवाल फिर लेकर आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ डॉक्टर निदा मौजूद हैं, यहाँ पर लीड कर रही हैं इस टीम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निदा। वालेकुम अस्सलाम, मैं यूसी हम हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो डॉक्टर नीता, आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर अपने ये जो पोलियो मुहिम अभी चल रही है, कितने अरसे से ये मरकज़ बनाया जाता है आप लोगों के लिए इस इलाके में, इस स्कूल को? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से ही है, जब से पोलियो चल रहा है शुरू से ये मरकज़ बनाया जाता है। अच्छा, रिफ्यूज़र जो होता है, जो पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करता है, आप लोग किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं? ऐसे लोग जो शायद मेंटली तौर पे उनको एक बेरारवी का शिकार कर दिया गया कि पोलियो जो है वो खिलाफ शरा है, या इस तरह के जो मामलात होते हैं जो ज़रा थोड़े से भटक गए, ऐसे रिफ्यूज़र्स को आप लोग किस तरीके से टैकल करते हैं? बच्चों को तो ज़ाहिर है कि आपने टारगेट पूरा करना होता है उनको पोलियो के कतरे पिलाने का। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास फतवे की एक किताब होती है। जो लोग ये समझते हैं कि ये मंकी किडनी एक्सट्रैक्ट है, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके मीडिया के तवज्जुह से कि ये मंकी किडनी एक्सट्रैक्ट है, लेकिन इस पे फतवा है कि पोलियो इसी से ही ख़त्म होगा। ये ह्यूमन किडनी एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, मंकी किडनी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, लेकिन इसी से ही ख़त्म होना है। तो फिर इस पे फतवा है मौलवियों का, मुफ्तियों का, पूरी दुनिया के मुफ्तियों का फतवा है। हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये कि वो सही है, इसलिए मैं इस तरीके से कायल करने की कोशिश करती हूँ। दूसरा, एक मौलवी इकरामुल्लाह है, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। बनोरी टाउन का जो मदरसा है और एक कंपाउंड है उनका, उसका नाम है दावत तहकीक, वो हमने कल रिफ्यूज़ल ब्रेक किया है। और जो इंडिविजुअल रिफ्यूज़ल्स हमें मिलते हैं उनको मैं कायल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बिल्कुल क्रॉनिक रिफ्यूज़ल हैं, वो नहीं मानते। अच्छा, जो रिफ्यूज़र होता है, आप अच्छे तरीके से, आप पढ़ी लिखी खातून हैं, डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि जो रिफ्यूज़र होता है, कोई भी शख्स अपने बच्चे को जानबूझकर अपाहिज, उसको पता है कि अपाहिज हो सकता है, वो जानबूझ के उसे अपाहिज नहीं करता जब तक कि उसको मेंटली तौर पे उसको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश उसका ना कर दिया जाए कि ये एक गलत काम है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि रिफ्यूज़र्स, हमें सुनने में आता है, अब इसकी तस्दीक या तरदीद आप कर सकती हैं कि कुछ रिफ्यूज़र्स आप लोगों के साथ जो है वो मिसबिहेव भी करते हैं, और कुछ उनका सख्त रवैया जो होता है, एग्रेशन वाला रवैया होता है, वो भी आपको सहना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आज भी फ़ाइट हुई है, हम रेंजर्स की भी हेल्प लेते हैं, उसके लिए हम रिफ्यूज़ल ब्रेक करने के लिए रेंजर्स को साथ लेके अपने साथ गए थे, और एक जगह पे फ़ाइट ऐसी हुई थी, तो एक खातून थी, उन्होंने तो बहुत बुरी ज़बान इस्तेमाल की। अब वो अल्फाज तो हम बोल भी नहीं सकते, तो फिर रिफ्यूज़ल ही रहा, लेकिन हमने नोट डाउन कर लिया अपने पास कि ये रिफ्यूज़ल है। डॉक्टर निदा, आप जिस इलाके में बैठी हुई हैं, इस वक्त आपका मरकज़ बनाया गया है, आपको अंदाज़ा है कि ये वाला इलाका जो है वो उन चंद इलाकों में से आता है जहाँ के रिफ्यूज़र जो हैं वो किसी हद तक जो हैं वो माज़रत के साथ ज़रा थोड़ा सा तशद्दुद पसंदाना जहनियत रखते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से एग्रेशन सामने आता है। ऐसे मामलात में आपका बिल्कुल इस स्कूल के अहाते में आपका मरकज़ बनाया गया है। मैं गो के तकरीबन 30 के करीब, मैं बता दूँ, यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं हिफाजत के लिए इनकी। क्या अभी भी आपको लगता है कि बस काफ़ी है ये इक़दामात, या आपको लगता है कि चूँकि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि गढ़ है, ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं या कोई ऐसा रिस्क हो सकता है, कुछ खदशात हैं आपको या नहीं? एक्चुअली सिक्योरिटी तो हमें दी जाती है, सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से हमारे पास है, रेंजर्स की तरफ से हमारे पास है, और बाकी अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, अल्लाह की तरफ से तो बिलाशुबा अल्लाह ही हिफाजत, वो उससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने वाला और उससे ज़्यादा बड़ा मुहाफ़िज़ और कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये तमाम मामला जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह ही हिफाजत करेगा। बेशक अल्लाह हिफाजत करेगा, लेकिन ज़ाहिर है इक़दामात हमें भी करने चाहिए।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका एक तवील अरसे से ये मरकज़ जो है ये आपका बन रहा है इसी स्कूल के अहाते में। अब ये स्कूल का दरवाज़ा जो है, जो मेन गेट है, ये हर स्कूल का चूँकि है मामला, लिहाजा कोई भी अपने बच्चे को दाखिल कराने के बहाने अंदर आ सकता है, या कोई भी ऐसा शख्स अंदर आ सकता है जो कि बज़ाहिर आपको लगेगा कि वो शख्स जो है वो बिल्कुल एक बच्चे का बाप हो सकता है जिसको दाखिल करवाने के लिए आया हो, और अंदर आके अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला होता है, तब आपकी क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि मतलब इतनी नफरी है? हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए यहाँ पर, और ये कि वॉल्स भी छोटी हैं तो ये भी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो अमला अमला अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है, या आप लोग, क्योंकि मैं आपकी कार्रवाई देख रही थी इस वक्त, जिस वक्त आप कर रहे थे इस इलाके में जा रहे थे, मैं आपकी आने का और जाने का, और मैंने थोड़ी सी कार्रवाई आपकी मॉनिटर की है। आप लोग अपनी तरफ से जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, मैं इसके लिए तारीफ़ करूंगी आपकी। लेकिन आपको लगता है कि इतनी सिक्योरिटी कम से कम आपके साथ जो है वो इस जगह पर रेंजर्स की तैनाती जो थी, अगर कम से कम वो भी अगर साथ में कर दी जाती पुलिस एहलकारों के साथ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता? रेंजर्स हैं, वो हमें बॉक्स सिक्योरिटी देते हैं। वो सुबह भी हमारे पास आए थे, हम और रिफ्यूज़ल ब्रेक करने के लिए वो हमारे साथियों के साथ गए हुए थे। तो रेंजर्स तो हमें देख रहे हैं, उनके पास पेट्रोलिंग के लिए कार्स हैं जो कि कर रही हैं, देख रही हैं। वो इलाका निदा ये बताइएगा, साथ होती है, शोल्डर टू शोल्डर पुलिस होती है। अच्छा निदा ये बताइएगा कि जो रिफ्यूज़र होता है, कुछ आप ऐसे इलाकों में, क्योंकि आप इस इलाके को कवर करें, हमने सुना है कि कुछ रिफ्यूज़र इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप लोगों पर पथराव वगैरह करते हैं, ये बात दुरुस्त है? पथराव तो नहीं, वैसे हाँ अटैम्प्ट करते हैं, बीच बचाव हो जाता है। और ये कि अब वो तो जाहिर है पब्लिक तो जब पता ही नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो इसी तरह का ही करेगी। हम भी तो बार बार जाके नॉक करते हैं उन्हें कि एक मरतबा जो है टीम जाती है, फिर उसके बाद फिर हम जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। तो उनको ये होता है कि हम इतनी अर्ली मॉर्निंग जाके उनका दरवाज़ा भी क्यों खटखटा रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन वो हमें क्यों दें, क्योंकि हमें तो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं उनसे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है जिसकी वजह से वो माइंड करते हैं? बच्चों की तादाद पूछते हैं, जैसे कि हम लोग के भी 5 साल से कम उम्र बच्चे कितने हैं और फिर 6 माह से कम उम्र कितने हैं, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो फिर वो उनको नागवार गुजरती हैं कि हम इतनी अर्ली मॉर्निंग उनको परेशान कर रहे हैं, दूसरा कि उनको पिलवाना भी नहीं है, और फिर वो ये कहते हैं कि जो फ्री में मिल रही है उन्हें चीज़, वो फिर अच्छी हो ही नहीं सकती। रिफ्यूज़र्स को क्या पैगाम देंगी आप? और रिफ्यूज़र्स को यही कहूँगी कि अपने तौर पे सर्च करें, चाहे नेट यूज़ करें, चाहे आप चाहे नेट यूज़ करें, चाहे आप बुक्स यूज़ करें, आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, इसको सर्च करें, और अगर आप सर्च नहीं कर सकते तो पिलवाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा। और इनकी इस बात को टो करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये तो यहाँ पर अमला जो काम कर रहा है हमारे लिए, ये बहुत से लोगों से ज़्यादा काबिल एहतराम ये तबका है, यानी जो पोलियो वर्कर टीम है वो हमारे लिए, उसमें जो काम करने वाली ख़वातीन हैं, आप यकीन करें कि कड़ी धूप हो, कोई भी हालात हो, कितने भी, अगर मुझसे कहा जाए ना कि इतना ख़तरा होगा किसी काम के अंदर और उससे पहले टारगेट किया गया, शायद मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी काम करने की। ये हैं वो लोग जो अपनी जानों पर खेल के आपकी आने वाली नस्ल को महफूज बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सबसे ज़्यादा गैर महफूज बने हुए हैं। ये जो इस वक्त आप नफरी देख रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है, रेंजर्स को सलाम है हमारा कि इनके साथ मिलकर पुलिस एहलकार अपनी जानों पर खेल के इनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता, जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर किसी शरपसंदाना जहन जो है वो अंदर आना चाहे तो स्कूल का बहाना बना के आ सकता है। तो हमारा मुतालबा ये है कि इन लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाते हुए इनको किसी हाई सिक्योरिटी एरिया में जो है इनकी जो है इनका मरकज़ बनाया जाए, ताकि जब यहाँ पर ये अपने काम से अपनी टीमें जो हैं वो अपना काम मुकम्मल करके यहाँ पर आते हैं तब इनको ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, क्योंकि अभी तो ये स्कूल की वजह से जो है बहुत ज़्यादा गैर महफूज हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि जिस वक्त आप पोलियो के, आप इस वक्त इस जमशेद टाउन के इस इलाके में हैं जहाँ पर ज़्यादातर रिफ्यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़र्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो जो रिफ्यूज़र होता है वो आपको मतलब क्या आपको महसूस होता है, क्योंकि हम तो ज़ाहिर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए नहीं जाते, आप लोग जाते हैं, आगे से उनका क्या रिएक्शन आता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो कहते हैं कौन है, क्यों आए हो? हम कहते हैं भाई पोलियो के कतरे पिलाने आए, आप अपने बच्चों को लेकर आए। तो कहते हैं हमें नहीं पिलाना, हम नहीं पिलाते। क्यों नहीं पिलाना? हम उनको कहते हैं लेकर आए बाहर, आप लेकर आए अपने बच्चों को, हम लेकर आए नहीं, ये नकली होंगे। नहीं, नकली नहीं है, हमने कहा असली है ये, आप पिला के तो देखें। हम खुद पी कर दिखाते हैं उनको कि ये देंगे। आप लोग इस उम्र में पोलियो के कतरे पी के दिखाते हैं? हाँ, कहेंगे रिएक्शन हो जाएगा हमारे बच्चों को,
नहीं, मैं हमने कहा कोई जाली वाली नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, ये तो आप उन लोगों की बात बता रहे हैं ना कि जिनको कायल करना पड़ता है कि भाई इसकी जो मतलब वो कतरे जो हैं वो बिल्कुल सही यानी कि अपडेट हैं, और दूसरा ये कि उनका रंग वगैरह जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये तो हो गया वो रिफ्यूज़र जो कि क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। कुछ रिफ्यूज़र्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि शिद्दत पसंदाना जहनीत के मालिक होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो खिलाफ शरा है, हम पिलाएंगे नहीं, और अब आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अगर वो लोग ऐसे कहते हैं तो हमें प्यार से ना सबको मना लिया जाता है, हम उनको प्यार से मना लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को सामने से कुछ ज़्यादा एग्रेशन बर्दाश्त करना पड़ता हो? हमें अभी पहली दफ़ा तो नहीं, बहुत दफ़ा जा चुके हैं हम, इसलिए हमारे इलाके वाले हमें जान चुके हैं, इसलिए अब वो लोग ज़्यादातर लोग मना नहीं करते, पिला लेते। रिफ्यूज़र भी पिला रहते? हाँ, अब रिसीवर जो होते हैं वो ज़्यादातर जानने वाले होते हैं, इसलिए वो कहते हैं हाँ आए हैं, ये आई हैं, तो इनसे पिलवा। आप बताइएगा, आप भी जाती हैं इनके साथ, तो कैसा रिएक्शन आपको सामने से मिलता है? पहले तो बाज़ होगा तो ऐसा होता है कि भाई हम दरवाजे पे नॉक करते हैं उनके, तो हमसे सबसे पहले यही सवाल होता है उनका कि भाई पहले हमें आइसपैक चेक कराएं, डब्बे का वैक्सीन चेक कराएं, अगर वैक्सीन ठंडी है तो हम पिलाएंगे वरना हम नहीं पिलाएंगे। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप हमारी वैक्सीन बिल्कुल पा के अब चेक कर लें। जब आप निकलते हैं, मैं ये अपने नाज़रीन के लिए बता रही हूँ कि जब पोलियो वर्कर्स यहाँ से निकलते हैं तो आप लोग चेक करके निकलते हैं? जी, चेक करके निकलते हैं। हमारी आइसपैक भी ठंडी होती है बिल्कुल, और बिल्कुल ज़ाहिर बात है हम पूरे एरिया में काम करेंगे, धूप की वजह से पानी छोड़ देगी वो आइसपैक, तो उससे ख़राब नहीं होती है। हम चेक करके इनको पिलाते हैं, लेकिन फिर भी उनको डाउट बर्फ़ नहीं घुलती, हाँ, क्योंकि वो बंद होता है ना डिब्बा। हमारी वैक्सीन ख़राब है, वो इस्तेमाल नहीं पिलाते, वो बाज़ होगा लोग क्लिनिक में पिलाते हैं। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई क्लिनिक से पिलवाएं या हमसे पिलवाएं, बात तो एक ही है। हम काम कर कर आ चुके हैं, लेकिन हमारी बर्फ़ अभी तक नहीं घुली। दिखाइएगा, ये वाकई आप देखिएगा कि ये पूरा दिन इस वक्त तकरीबन दिन का शाम का पहर है, ये सारा दिन इन्होंने किया है, और अभी मैं इस बात की गवाही दे रही हूँ कि ये बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं है। तो लिहाजा वो लोग, अच्छी बात है कि अगर कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि क्वालिटी के ऊपर जो है वो ज़रा देखभाल के कर रहे हैं, उसमें इतना नहीं है, लेकिन उनके साथ फिर बदतमीज़ी मत करें ये फिर। लेकिन जो वो तादाद उन रिफ्यूज़र्स की, वो है ख़तरा असल में, जो कि इसको खिलाफ शरा समझते हैं। यानी खिलाफ शरा के लिए उनके साथ इनको एक मुफ्ती साहब, उनका फतवा और बाकी जो मामलात हैं वो भी अपने साथ रखने पड़ते हैं, मजहबी मामलात भी सामने रखने पड़ते हैं, पूरा इंतज़ाम करके जाते हैं। अब पूरे अगर इनके साथ यहाँ पर इस स्पॉट पर तकरीबन 30 के करीब जो हैं वो पुलिस अहलकार जो हैं वो इनकी हिफाजत के लिए मामूर है, रेंजर्स भी आ रही है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन फिर आपको ये जो चीज़ है वो मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी कि ये इकदाम जो इस वक्त किए गए हैं इनकी हिफाजत के लिए कम से कम इंतजाम करके आते हैं, वो इतनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, बर्फ़ वगैरह सब वही लेकर आते हैं, वही करते हैं, उन पूरी अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। दूसरा, जिस जगह पे आपको बहुत सी ऐसी जगहें मिल सकती हैं, हम अपनी मुंतज़मीन से कहते हैं बहुत सी ऐसी जगहें मिल सकती हैं जहाँ पर ये स्कूल का अहाता ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात सोचना ज़रूरी है कि स्कूल के अहाते में किसी को भी आने जाने से आप रोक नहीं सकते हैं, और ऐसे सेंसिटिव मामलात में, जबकि पोलियो के वर्कर्स की जानों का मामला है, तो उस वक्त ये रिस्क लेना सही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इनका जो ये मरकज़ है इसको किसी महफूज जगह पर मुंतकिल किया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज रहें, स्कूल के बच्चों की और इनके अमले की ज़िंदगियाँ भी महफूज रह सकें।